नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम नेट जेआरएफ का जो हिंदी विषय है उसका हम फ्री में अध्ययन कराते हैं, निःशुल्क अध्ययन कराते हैं। अभी हाल ही में जो है इसमें इस चैनल पर जो नेट के पाठ्यक्रम में इकाई 10 है वह इकाई 10 पढ़ाना प्रारंभ है। पूरी जो रचनाएं है वह हम लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाते हैं निःशुल्क रूप से। उस इसमें हमने जो है अभी हाल ही में क्या भूलूं क्या याद करो, जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, यह पढ़ाना प्रारंभ है। और इस पर वीडियो रूप में लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति मैं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल निःशुल्क है। आप हमारे चैनल से निःशुल्क जुड़कर अध्ययन कर सकते हो। इसमें आज तक हमने कोई शुल्क नहीं लिया है। नेट जेआरएफ का ऑल सेट परीक्षा का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, केवल हिंदी विषय से यह बताना मैं भूल गया था कि आप देखोगे कि अन्य विषय नहीं, केवल हिंदी विषय का ही हम पढ़ाते हैं। अभी हाल ही में जो है एनटीए ने अपना नेट परीक्षा का जो भी रिज़ल्ट था वह रिज़ल्ट जारी किया है। और इस बार जो है हमारा रिज़ल्ट 2 शिफ्टों में या 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था। कुछ सेंटर पर वो कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थी, इसलिए उनका बाद में पेपर लिया गया। तो 3 शिफ्ट में हमारा हिंदी का नेट का पेपर हुआ। और वह पेपर होने के वजह से, अनेक शिफ्टों में पेपर होने की वजह से उसका नॉर्मलाइजेशन करने के लिए जो है वह प्रतिस्टाइल में रिज़ल्ट लाया गया। वह ये प्रतिस्टाइल में रिज़ल्ट लाया गया और बहुत सारे लोग क्वालिफाई हुए, बहुत सारे लोग जो है अनक्वालिफाई हुए। जो भी क्वालिफाई हुए उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो अनक्वालिफाई हुए उनको भी बधाई और शुभकामनाएं। उनको क्यों? अभी हाल ही में जो है हमारा दिसंबर का नेट परीक्षा आने वाला है, नेट एग्ज़ाम आने वाला है। उसके लिए उसको अध्ययन करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं शुभकामनाएं? समझो आपने इस बार केवल नेट का ही अध्ययन किया था और आपका नेट नहीं हुआ। हो सकेगा अगली बार आपका जेआरएफ पार हो जाए, जेआरएफ पार हो जाएगा। तो इस बात से यानी एक मौका मिला है हमें खुद को संवारने का, फिर से मेहनत करने का, फिर से एग्ज़ाम देने का। इसलिए अभी हम इस पर बात करेंगे कि दिसंबर माह के जो नेट के आवेदन है, नेट परीक्षा के, वह कब आएंगे। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, एक संभावना व्यक्त करेंगे। निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता। निश्चित कब कहा जा सकता है? जब एनटीए कुछ नोटिफिकेशन देता है तब निश्चित कह सकते कि इस तारीख को नेट का आवेदन आ जाएगा। लेकिन एक संभावना मैं बता रहा हूँ, निश्चित अभी कोई नहीं बता सकता कि कब आएगा। अभी हाल ही में जो रिजल्ट लगा है उसके आप जो कोर्स कार्ड है वह आना भी बाकी है, यानी जो अवार्ड लेटर है वह आना बाकी है, वह आ जाएंगे। और अभी जो है अक्टूबर माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है, अंतिम सप्ताह चल रहा है। यदि समझो अंतिम सप्ताह यह चल रहा है अक्टूबर का, और नवंबर माह के पहले सप्ताह में जो है वह स्कोर कार्ड या अवार्ड लेटर जो भी है वह आ जाएगा, जो भी क्वालिफाई हुए उनका। उसके बाद मेरे ख्याल से जो है 20 यानी नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में या पहले सप्ताह में नेट के आवेदन नोटिफिकेशन आएगा। नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में या अंतिम सप्ताह में नेट का नोटिफिकेशन आएगा। आने की संभावना है, निश्चित नहीं बता रहा हूँ मैं, आने की संभावना है। और उसके बाद समझो नेट का अंतिम नवंबर के अंतिम सप्ताह में आएगा तो कम से कम 30 दिन, तो 1 महीना तो वह आवेदन फॉर्म जारी रहते हैं साइट पर, जिसको आवेदन करना है उसके लिए जारी रहेंगे। और फिर 1 महीना उसी में चला जाएगा। तो नवंबर माह के कुछ दिन और दिसंबर माह के कुछ दिन, लगभग जो है 15 दिसंबर के आसपास जो आवेदन चलेगा। उसके बाद करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। लगभग देखा जाए तो 20 दिसंबर के आसपास जो है, यहाँ 20 दिसंबर के आसपास पूरी प्रोसेस होगी आवेदन फॉर्म फिल करने की। और फिर हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होगा कि फिर परीक्षा कब होगी। परीक्षा जो है हमारी, मेरे ख्याल से एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ मैं, निश्चित नहीं बता सकता। निश्चित मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता कि इस तारीख को आपके आवेदन आएंगे। और परीक्षा जो है हमारी मेरे ख्याल से जनवरी के अंतिम सप्ताह में या 15 जनवरी के बाद हो सकती है। 15 जनवरी के बाद या जनवरी के अंतिम सप्ताह में हमारा नेट का पेपर हो सकता है। फिर इसका रिज़ल्ट जो है वह मार्च महीने के आसपास आ जाएगा।
और फिर जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो। और दूसरा सवाल हमारे सामने यह उत्पन्न होता है कि अभी जो हमारा जून का नेट पेपर हुआ और अभी दिसंबर का पेपर होने वाला है, क्या सिलेबस बदलेगा क्या? सिलेबस बदल जाएगा क्या? नया सिलेबस, नया पाठ्यक्रम आ जाएगा क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं। जो पुराना पाठ्यक्रम था, जो जिस पाठ्यक्रम के आधार पर हमने जून 2024 का पेपर दिया था, उसी पाठ्यक्रम पर ही हमारा अ, दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम होगा, पाठ्यक्रम नहीं बदलेगा। उसके बाद दूसरा एक प्रश्न उपस्थित होता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, इसका भी आंसर नहीं हो सकता है। तो आप देर मत कीजिए, जो भी आपका रिज़ल्ट आया है, अनक्वालीफाई आया है, अ, तो एक धैर्य मत खोइए, खुद को सँभालिए, खुद के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न कीजिए और पूरे निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ अब फिर से तैयारी में लग जाइए और आने वाले दिसंबर माह का एग्ज़ाम दीजिए और निश्चित ही सफलता आपकी होगी। यह आप औरों को नहीं, खुद को समझाइए। वैसे देखा जाए तो औरों को समझाना बड़ा आसान होता है कि हार गए हो, असफल हो गए हो तो फिर से मेहनत करो। लेकिन आप खुद को समझाइए, खुद में हौसला भरिए कि चलो अभी हमारा नेट नहीं हुआ, अगली बार जेआरएफ हो जाएगा। ऐसा सोचो, एक सकारात्मक के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, नए लगन के साथ पढ़ाई करना प्रारंभ कीजिए और निश्चित ही आने वाला कल जो है आपका होगा। आज जो आपको नाम रखते हैं, आज जो आपको लांछन लगाकर बात करते हैं, असफल हुए हैं, पढ़ाई कर रहा है, काम नहीं कर रहे, ऐसे वो लांछन लगाते हैं, वही स्वागत करने के लिए आपका आ जाएंगे। जब आप सफल होंगे तभी पहले कतार में वही लोग खड़े होंगे। आज जो हमको अपमानित करते हैं, आज जो हमें अपमान करते हैं, वही लोग हम जब सफल होते हैं तो वही लोग पहली कतार में आकर हमारा सम्मान करते हैं, वही लोग हमारा स्वागत करते हैं। खैर छोड़िए, जो भी हुआ वो अच्छा के जो भी होता है अच्छाई के लिए होता है, ऐसी सोच उत्पन्न कीजिए और आने वाले समय में आप अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, अच्छा सा अध्ययन कीजिए और दिसंबर माह का जो नेट एग्ज़ाम है, वह नेट एग्ज़ाम फिर से एक संभावना देखी जाए तो जनवरी माह में हमारा एग्ज़ाम होने की संभावना है। उसके बाद ही देखा जाए तो यदि समझो जनवरी माह में हमारा एग्ज़ाम नहीं गया और उन्होंने जो फॉर्म फिल करने की प्रोसेस है थोड़ी-सी समझो 30 दिन की जगह पर 20 दिन ही रखा तो कुछ जल्दी ये हो सकता है ना। तो समझो 25 या 20 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम प्रारंभ होगा, 20 दिसंबर के बाद और 15 जनवरी के आसपास जो है पूरा एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। जो भी सत्यता है, जो भी वास्तविकता है, वो कब आएगा? ये आएगा जब भी वो नोटिफ़िकेशन आएगा एनटीए की तरफ से, तब हम इस चैनल पर तुरंत बता देंगे, तुरंत आपको ये करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हिंदी विषय से नेट जेआरएफ का अध्ययन करना चाहते हो, हिंदी विषय से आप नेट क्वालीफाई होना चाहते हो, हिंदी विषय से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ और इसमें लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाता हूँ मैं। आज तक कोई शुल्क नहीं लिया, केवल लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति दे यदि देखना है आपको तो इसी चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इकाई 10 में क्या भूलूं क्या याद करूं तो पढ़ाना प्रारंभ है। मूर्धहिया आत्मकथा पूरी लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाई हुई है। उसके बाद एक साहित्य की डायरी, उसके बाद अरे यायावर रहेगा याद, माटी की मूर्तें, संपूर्ण कहानियाँ, संपूर्ण निबंध, नाटक, उपन्यास, यह जो है हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाए हुए हैं और इसी चैनल पर मौजूद है। आप फ्री में हमारे चैनल से जुड़कर अध्ययन कर सकते हो और नेट जेआरएफ क्वालीफाई कर सकते हो। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप हमारे से चैनल से जुड़ जाएंगे, आप अध्ययन करोगे और आप क्वालीफाई हो जाओगे तो हम भी उसके साथ सफल हो जाएंगे, हमारा चैनल भी सफल हो जाएगा। ये नहीं है तो अपडेट यही था, बताना यह था, आपको सतर्क करना था कि जो भी आप असफल हुए हैं तो सोचिए मत, जो भी रिजल्ट था वह आपका आ गया है और आप असफल हुए हैं ये भी पता चला है। तो इतने अंकों पर इतने अंक आए लेकिन हम असफल हुए, इतने अंक आए हम क्वालीफाई नहीं हुए। जो भी सोच है वह सोच, निगेटिव सोच जो है वह दिमाग से निकालिए और आप जो है
आज से ही आप अध्ययन करना प्रारंभ कीजिए, आज से ही आप पढ़ाई करना प्रारंभ कीजिए। निश्चित ही आने वाले नेट एग्ज़ाम में आप क्वालिफ़ाई हो जाएँगे, जेआरएफ हो जाएँगे, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाएँगे, इसमें कोई ये नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं मेहनत करते समय, हम पढ़ाई करते समय कहीं न कहीं छोटी-छोटी गलतियाँ होती है, उसके वजह से हमारा नेट क्वालिफ़ाई नहीं हो सकता, नहीं होता है। क नेट क्वालिफ़ाई नहीं होता है या कुछ थोड़े-थोड़े अंकों से, कुछ गिने-चुने, कुछ एक एक प्रश्न रह जाता है, कुछ एक अंक रह जाता है, इसके वजह से हम क्वालिफ़ाई नहीं हो जाते हैं। तो जो कुछ भी यह गलतियाँ हैं, वह गलतियाँ न हो, इसलिए मैंने आपको सतर्क करने के लिए यह वीडियो बनाया है कि दिसंबर माह के आवेदन कब आएँगे? दिसंबर माह में जो नेट का एग्ज़ाम है, वह कब होने की संभावना है? जितनी मेरे ख़्याल से जो जितनी ज़्यादा संभावना जो है, वह दिसंबर माह में एग्ज़ाम नहीं होगा, यही संभावना है। क्यों संभावना है यह दिसंबर माह में एग्ज़ाम नहीं होने की? क्योंकि अभी देखिए अक्टूबर माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है, केवल 8 दिन बचे हैं। तो यह 8 दिन यूँ ही निकल जाएँगे। उसके बाद नवंबर माह प्रारंभ होगा और नवंबर माह में भी दीपावली की छुट्टियाँ हैं, ये है। तो 15 नवंबर के बाद ही आवेदन प्रारंभ हो जाएँगे, एप्लीकेशन आ जाएँगे नेट एग्ज़ाम के, ना 15 नवंबर के बाद। और देखा जाए तो कम से कम 1 महीना तो समय देता ही है एनटीए जो आवेदन करने के लिए। तो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो है, वह आवेदन करने के ही लिए ये देंगे, समय देंगे। तो फिर वो बचे ही कितने 15 दिन, और 15 दिन में वह एग्ज़ाम नहीं ले सकते। फिर करेक्शन विंडो ओपन होगा, ये होगा। तो 15 दिन में 15 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर प 15 दिसंबर को जब आवेदन वो क्लोज़ हो जाएगा, बंद हो जाएगी साइट, तो आने 15 दिनों में वो एग्ज़ाम नहीं ले सकते, क्योंकि उनका नियोजन ही नहीं होता। तो इसके लिए जो है सबसे बड़ी संभावना जो है, हमारा एग्ज़ाम होने की जनवरी माह में बनती है। तो निश्चित ही देखा जाए तो ज़्यादा समय नहीं बचा है हमारे पास। अक्टूबर तो समाप्त हो गया है, नवंबर 1, दिसंबर 2 और जनवरी 3। तो मेरे ख़्याल से लगभग आपके पास ढाई महीने का समय है। ढाई महीने यानी केवल 2 ही महीना पकड़िए, 2 ही महीना पकड़िए, केवल आपके पास 60 दिन का समय बचा हुआ है और 60 दिन में आप क्वालिफ़ाई हो सकते हो। आज से अध्ययन करते हो, आज से अध्ययन करना प्रारंभ करते हो, तो आप निश्चित ही नेट जेआरएफ क्वालिफ़ाई हो सकते हो और आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का जो सपना है, वह सपना आप पूरा कर सकते हो। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाई। और जो भी हमारे चैनल से लोग क्वालिफ़ाई हुए, उनको भी जिन लोगों का हमारे चैनल से फ़ायदा हुआ जुड़कर, जिन लोगों को जानकारी मिली, जिन लोगों का एकांत प्रश्न हमारे चैनल से जुड़कर सही हुआ है, उनको भी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएँ। और उसके साथ ही निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। केवल हिंदी विषय का, अन्य विषय मैं नहीं पढ़ाता, केवल हिंदी ही पढ़ाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।